एक बहुत बुरी खबर मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक शायद अब जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2025 में पार्टिसिपेट ना कर सकें। और ये बड़ा धचका है मुंबई इंडियंस की टीम को, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जो दुनिया के बेस्ट बॉलर हैं इस वक्त, ज़ाहिर है उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और मुंबई इंडियंस को इसका बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि एंटिसिपेट कर रहे थे कि शायद बुमराह अर्ली अप्रैल में आ जाएं इंडिया की टीम में रिकवर होके मुंबई इंडियंस की टीम में। अब सवाल करेंगे, उसके आगे आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे स्टोरी पे। अब आप ये बताइए कि वैसे तो बुमराह का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, क्या जसप्रीत बुमराह के बगैर मुंबई इंडियंस की बॉलिंग में इतनी ताकत है कि वो टक्कर दे पाएंगी बाकी टीम्स को आईपीएल के अंदर? इस एडिशन के अंदर आपका क्या है और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए या क्या रिप्लेसमेंट होना चाहिए? वो अपना ओपिनियन दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जसप्रीत बुमराह की बड़ी स्टोरी है। शुरू में जब वो इंजर्ड हुए, याद रहे कि वो इंजर्ड हुए थे, गावस्कर बॉर्डर जो ट्रॉफी थी उसके 5वें टेस्ट में सिडनी में, वहाँ पर उनको एक लोअर बैक की इंजरी हो जाती है, जिसके बाद पहले तो अजीत अगारकर जो थे उन्होंने कहा कि हम ऑप्टिमिस्टिक हैं कि शायद वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ठीक हो जाएंगे, लेकिन बहरहाल चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पता चला कि नहीं, अभी उनकी रिकवरी को टाइम है और हम रिस्क नहीं लेना चाहते उनके कैरियर के साथ, क्योंकि लोअर बैक की इंजरी या बैक की इंजरी बड़ी सेंसिटिव होती है किसी भी फास्ट बॉलर के लिए। तो उसमें वो देखभाल के स्टेप लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत भी गया, सब अच्छा है, बुमराह नहीं भी थे। अब उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था आफ्टर दैट कि बुमराह ने नेट में बॉलिंग स्टार्ट कर दी थी, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था एज पर द रिपोर्ट्स के वो अप्रैल के स्टार्टिंग के वीक में ज्वाइन कर लेंगे अपनी टीम मुंबई इंडियंस को। और वो मुंबई इंडियंस वाले भी खुश थे कि यार हमारी हैवी इन्वेस्टमेंट, हमारे मेन बॉलर है, तो वो हमारा ज़रा एक कम्बिनेशन ठीक बैठ जाएगा। लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक जसप्रीत बुमराह को मेडिकल का जो पैनल है, जो स्टाफ है, उसने कहा कि अभी हम नहीं समझते कि ये इसको इस वक्त हम रिलीज़ कर सकते हैं आईपीएल खेलने के लिए और वो इसकी बॉडी को स्ट्रेस दे सकते हैं, क्योंकि अभी उनको और थोड़ा सा समय चाहिए अपनी मुकम्मल फिटनेस को रीगेन करने के लिए। इसी मौके पर जो बॉलिंग कोच है मुंबई इंडियंस के, अपने टाइम के बड़े वर्ल्ड क्लास बॉलर शेन बॉन्ड, उन्होंने कहा कि जो पेसर्स होते हैं उनके लिए ये बैक की इंजरी बड़ी डेंजरस होती है और उनको थोड़ा सा जल्दी अप लाना और उनके करियर को रिस्क में डालने की बात है, और उनका जो करियर है उसकी लॉन्जिटिविटी जो है उसका प्रॉब्लम आ जाता है। तो उन्होंने भी यही यानी कि इनडायरेक्टली कहा कि रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका एक प्रीमियर पेसर है, उसको पूरा टाइम दीजिए। और बीसीसीआई की भी अच्छी बात यह है कि वो फास्ट ट्रैक नहीं कर रहे, उन्होंने पूरा टाइम ले रहे हैं, समय ले रहे हैं कि भाई ठीक है, ओके, इंजरीज फास्ट बॉलर के करियर के साथ चलती हैं, इनकी लाइफ का हिस्सा है, तो उसमें एक किसी भी इवेंट के लिए, चाहे वो आपका अपना आईपीएल है या कोई और इवेंट है, उसमें उसको लाने के लिए उसके करियर में को रिस्क में डालना ये समझदारी की बात नहीं है। और इसलिए वो थोड़ा देखभाल के बहुत स्टेप ले रहे हैं और वो बुमराह को किसी भी तरह से जल्दी लाने की कोशिश नहीं कर रहे। दैट इज़ अ गुड थिंग, उसके लिए भी अच्छा है, टीम के लिए भी अच्छा है, क्योंकि बुमराह जैसा बॉलर जो है वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो जनरेशंस के बाद पैदा होता है। ये जनरेशन बॉलर होता है जो एक ही आता है एक जनरेशन में। अच्छे बॉलर आते हैं लेकिन बुमराह के कैलिबर का बॉलर जनरेशनल बॉलर होता है। ये आपको इंडिया में बहुत सारे अच्छे बॉलर मिलेंगे लेकिन बुमराह के कैलिबर का बॉलर नहीं मिलेगा, मतलब ये तय बात है, ठीक है। जब वो रिटायर होगा ना फिर आप लोग याद करेंगे। बहरहाल, तो अब ये होगी सिचुएशन जसप्रीत बुमराह की कि भाई उसका तो बहुत ही मुश्किल दिख रहा है कि वो आईपीएल 2025 में आए, और फिर अभी आईसीसी का कोई मेजर इवेंट है भी नहीं, तो ठीक है, आपका सही है। बाकी आपके पास बॉलिंग इनफ है वैसे भी छोटी मोटी टीमों को के साथ, जो इंटरनेशनल सीरीज़ भी है उसको कम्पीट करने के लिए, यू हैव द चॉइसेस, तो आपको कोई ऐसी मुसीबत भी नहीं है। 2-3 महीने और ले लिया, बिल्कुल अपनी फिट होकर आ जाए तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगले साल T20 वर्ल्ड कप है, तब तक उम्मीद है कि वो बिल्कुल ही तब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में उसे बहुत पहले आ जाएगा और फिट भी हो जाएगा। ये तो हो गई ये बात। आगे थोड़ा बॉलिंग ऑप्शन अगर हम देखें तो उसमें लिजार्ड विलियम्स हैं, आपको पता है ये फास्ट बॉलर हैं साउथ अफ्रीका से, और अल्लाह मोहम्मद गजनफर स्पिनर हैं। रीस टॉपली इज़ अ गुड पेसर, ये इंजर्ड हो जाते हैं अक्सर रीस टॉपली अपनी टीम के लिए भी और लीग क्रिकेट में भी। बहरहाल इज़ अ गुड लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, स्विंग करते हैं नए बॉल को। अर्जुन तेंदुलकर द ग्रेट, जितने बड़े तेंदुलकर खिलाड़ी थे उनका बच्चा यार बस आ जाता है। आई हैव टू से दैट इज़ नेपोटिज्म, जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन चलिए बहरहाल अर्जुन तेंदुलकर देखते हैं। करण शर्मा, आई स्टिल रिमेंबर, अच्छा थोड़ा सा लेग स्पिनर है, क्विक तेज़ बॉल करता है। एंड सत्याना रयाना, बड़ा अच्छा शायरी वाला नाम है, सत्याना रयाना राजू हैं, राइट आर्म मीडियम पेसर। इनके बारे में बताइएगा, क्या आपके पास जानकारी है, कैसे बॉलर हैं? अच्छा जी, इसके बाद विघ्नेश पथूर हैं जी, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग नेम है। मुजीबुर रहमान सभी जानते हैं, अफगानिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर। दीपक चहार एज गुड स्विंग बॉलर, राइट हैंड। जसप्रीत बुमराह अगेन वो मिस होंगे। ट्रेंट बोल्ट इट्स अ गुड, मतलब कमाल बॉलर है यार। और आशुबानी कुमार लेफ्ट आर्म मीडियम और बैटिंग भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो ये चॉइस है। बाकी फिर आपके मिचेल सेंटनर हैं एज अ गुड स्पिनर, आपको पता है। विल जैक्स भी बॉलिंग कर लेते हैं। कॉर्बन बॉश ऑलराउंडर हैं। राज बावा भी अच्छे ऑलराउंडर हैं, आपके अंडर 19 सेटअप से आगे आए थे। पांड्या है। तो
उस लिहाज से अगर मैं देखूँ तो ठीक ठाक सेटअप है आपके पास। बॉलिंग का तो ऑप्शंस हैं, अच्छे हैं मुंबई इंडियंस के पास, बॉल बैटिंग भी तगड़ी है। टीम तो यार मुंबई इंडियंस की हमेशा ही अच्छी होती है। और कप्तानी वाली जो बात आती है वो हार्दिक पांड्या कर रहे हैं। अब रोहित के होते हुए कोई और कप्तानी करे थोड़ा अजीब सा लगता है मुंबई इंडियंस का। लेकिन बहरहाल मुंबई इंडियंस वालों, ये तो थोड़ी सी सिचुएशन, एक स्टोरी आपके सामने रखी। आपका क्या मानना है, क्या होने जा रहा है मुंबई इंडियंस के लिए सीजन में? बताइएगा, अपना ओपिनियन दीजिएगा।